Hello students and namaste. Welcome to my channel The Shining Stars by Shiny Gupta. कैसे हैं मेरे shining stars? I really hope you all are doing good, taking proper care of yourself and taking care of your family members also. Okay, take proper precautions in this corona period, as you know corona is at the peak, and so you must take care of yourself. Your health is wealth after all, so we must take care of your health. Okay, so this is beyond the lecture series, and now coming back to the lectures, I have completed the first two methods of finding the association between two attributes, that is comparison method and proportion method is over, and now we are left only with the Yule's coefficient of association. क्लियर, ये इंडिपेंडेंस और एसोसिएशन में हमने दो मेथड्स कंप्लीट कर दिए थे, एंड नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद द यूल्स कोफिशिएंट. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लास्ट टॉपिक, दैट इज यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन. क्लियर. नाउ व्हाट इज दिस मेथड इज टॉकिंग अबाउट. हम अगर इस मेथड में बात करें, आपको क्लियरली बताना. देखो अभी तक हम यही बता रहे थे ना कि दो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है, दैट्स इट, है ना. उसके बियॉन्ड हम कुछ नहीं बता पा रहे थे. बट यूल्स कोफिशिएंट का एक और फ़ायदा है, ये तो है ही है कि दो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है, पॉजिटिवली एसोसिएटेड है या नहीं है, नेगेटिवली एसोसिएटेड है या नहीं है. ये तीन चीज़ें तो बाकी दो मेथड्स भी बता रहे थे, बट इसके साथ ही साथ इस मेथड में हमें डिग्री भी पता चलती है कि वे किस लेवल पे हाई हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्गली हाई है, वीकली हाई है, ठीक है, स्ट्रॉन्गली नेगेटिव एसोसिएटेड है, वीकली नेगेटिव एसोसिएटेड है. तो हमें उसके पॉजिटिव नेगेटिव एसोसिएशन के साथ साथ हमें उसका डिग्री का भी पता चल रहा है, कितने एक्सटेंट पे वो हाई है, कितने एक्सटेंट पे वो नेगेटिव है, कितने एक्सटेंट पे वो पॉजिटिव है. तो हमें इन एसोसिएशन के साथ साथ हमें उसकी डिग्री या फिर आप एक्सटेंट की बात कर सकते हो, वो भी हमें पता चलती है बाय यूजिंग दिस यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन. क्लियर. और इस मेथड को हम डिनोट करते हैं with the help of Q, capital Q. Okay, this method is determined by the symbol of Q. Now what is the formula for calculating this Yule's coefficient of association between two attributes? Here is the formula. ईजी है, बिल्कुल घबराना नहीं है. देखो अगर आपको कंपैरिजन मेथड के लिए पूछा जाए तो फटाफट से आपको याद रखना है कि ए बी इज इक्वल्स टू, अब दोनों को स्प्लिट कर दो, ए इंटू बी कर दो. किससे लिया जाता है ए और बी? एन से. तो ये बन गया कंपैरिजन मेथड. क्लियर. अगर आपको प्रोपोर्शन है तो आपको फटाफट से माइंड आपका ना काम करने लग जाए, माइंड को एकदम एक्टिवेट करके रखना है. ठीक है, तो आपको पता है प्रोपोर्शन मेथड में हम किसकी बात करते हैं? ए बी अपॉन बी की. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है बी का एब्सेंस. दैट मीन अगर ए बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू ए बीटा, ए एज इट इज़ रहा, सिर्फ बी का एब्सेंस आ गया बीटा. दैट मीन्स ए बीटा अपॉन बीटा. अगर दोनों इक्वल हैं तो इंडिपेंडेंट, अगर ये ग्रेटर है तो पॉजिटिवली, अगर ये लेस देन है तो नेगेटिवली एसोसिएटेड. हुआ ना, इजी है ना बिल्कुल. अब देखो ये फॉर्मूला तो देखने में लग रहा है उफ ओहो यार, ये कौन याद रखेगा इतना बड़ा फॉर्मूला. नहीं, ऐसा तो सोचना ही नहीं. मेरे स्टूडेंट्स तो स्पेशली ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे. ओके, तो बिल्कुल रिलैक्स होते हुए एकदम टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, जस्ट टेक अ चिल पिल एंड जस्ट गो विद दिस फॉर्मूला. देखो कैसे याद रखना है, पहले तो है क्या, पहले हम वो बता देते हैं. Q इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ, दोनों पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है, अब दोनों को नेगेटिव ले लो, ए बीटा अल्फा बीटा. क्लियर. यहाँ पे पहले पॉजिटिव हो गया, फिर उसी का नेगेटिव ले लिया, माइनस, फिर ए बीटा अल्फा बी अपॉन सेम जो न्यूमरेटर था वही नीचे डिनोमिनेटर आ गया. जस्ट मैंने साइन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया. ऊपर माइनस था तो नीचे मैंने पॉजिटिव ले लिया. समझ आ रहा है आपको? सेम न्यूमरेटर है ना, वही यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर भी ले लिया है. ठीक है, जस्ट मैंने साइंस को ऑपोजिट कर दिया, ऊपर माइनस नीचे पॉजिटिव. ये तो होगी वन थिंग. ठीक है, नाउ द थिंग इज कि मुझे इसको मेमोराइज कैसे करना है. सबसे पहले आप क्या करोगे, Q इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ले लिए ए बी. अब इन दोनों का एब्सेंस क्या है, ए का एब्सेंस हो गया अल्फा, बी का एब्सेंस हो गया बीटा. अंडरस्टूड. बीच में आ गया माइनस का साइन. अब मैं क्या करूँगी, ए को साथ में किसको लेके चलूँगी, यहाँ पे देखो
अब ए के साथ कौन जा रहा है, ए का अल्फा तो मैंने आपको बताया था ना, ए और अल्फा कभी भी साथ साथ नहीं चलती, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है ना, तो ये ज़ीरो बन जाएगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन तो हम बनाते ही नहीं है। अब ए का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, ऑब्वियस ही बात है, ए का कॉम्बिनेशन बनेगा बीटा के साथ, तो बन गया ए बीटा। अंडरस्टूड। अब बीटा और ए नहीं होगा, हमेशा स्टार्ट हम ए का एब्सेंस से ही करेंगे, उसके बाद जाके बी आया ना, तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन गया मेरे पास, अल्फा और बी। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया अल्फा बी। समझ आया आपको कितना आसान है ये। अब सेम चीज़ मुझे नीचे भी लिखनी है, ए बी अल्फा बी। मैं फिर से साफ साफ लिख देती हूँ। मैंने क्या किया, ए बी प्रेजेंस किया, दोनों का एब्सेंस कर दिया, माइनस अब रिवर्स कर दिया, ए बीटा आ गया, ठीक है, इनटू इसका रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया अल्फा बी, क्योंकि स्टार्ट तो मुझे ए या उसकी एब्सेंस से ही करना है, बी पहले नहीं आ सकता। ठीक है, सिर्फ यही पर्पस है। अब सेम चीज़ मुझे नीचे डिनोमिनेटर में लिखनी है, अल्फा बीटा। ठीक है, ए बीटा और अल्फा बी आ गया, सेम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। जस्ट द डिफरेंस इज, अब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे साइन में पॉजिटिव, क्योंकि अगर नीचे भी माइनस कर दूँ ऊपर सेम, तो फिर तो ये कैंसिल आउट ही हो जाएंगे हर कंडीशन में, तो आंसर तो हमेशा हमें ज़ीरो ही निकल के आएगा या 1 निकल के आएगा ना। तो इस तरह से नहीं करना है आपको ऊपर माइनस रखना है और नीचे पॉजिटिव रखना है ना, बिल्कुल आसान, याद रखना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो कि कैसे इस फॉर्मूले को मेमोराइज करना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, दिस इज स्टेप नंबर 1। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द वैल्यू ऑफ क्यू लाइज बिटवीन पॉजिटिव प्लस -1। ठीक है, दैट मीन्स की जो वैल्यू है वो 0 से +1 तक लाई कर सकती है या फिर -1, इन दोनों के बीच इसकी वैल्यू जो है वो लाई करेगी। मैं साफ साफ बताती हूँ आपको 0 से +1 और -1, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपकी वैल्यू जो है वो लाई करेगी। अगर तो आपकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 हुई, ठीक है, अगर आपकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 हुई, दैट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, दैट मीन्स जो 2 एट्रीब्यूट्स है दे आर इंडिपेंडेंट। अगर एग्जैक्ट पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन, यहाँ पे अभी मैंने लिखा होगा, ये देखो, अगर एग्जैक्ट पॉजिटिव 1 हुई, क्योंकि वैल्यू कहाँ से लाई कर रही है, +1 और -1। अगर एग्जैक्ट क्यू जो है आपका, क्यू इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू +1 हुआ, तो परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन। ठीक है, अगर एग्जैक्ट माइनस हुआ तो परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन भी कह सकते हो या परफेक्ट डिसोसिएशन भी कह सकते हो, मीन्स है ही नहीं, उन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। क्लियर। अगर तो 0 हुआ, दैट मीन्स 2 एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे नेगेटिव हुआ, दैट मीन्स दोनों ऑपोजिट वे डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर, ये तो होगी वन थिंग। नाउ द नेक्स्ट इज, ये हमें एक्सटेंड पूरा बताना है ना, पूरा डिटेल में। अब हम करेंगे, ये देखो ये नंबर लाइन है, अब 0 से 1 को भी हम स्प्लिट करेंगे 0.5 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी एसोसिएशन बताएंगे और यहाँ से यहाँ का भी एसोसिएशन हम बताएंगे। क्लियर, इस तरह से होगा, इन दोनों का अलग अलग से हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे बताया है कि अगर आपका एसोसिएशन जो है क्यू का वैल्यू अगर 0 से +0.5 तक की वैल्यू आ रही है तो वीकली पॉजिटिव हुआ। ठीक है, जैसे ये एक हमारी नंबर लाइन है ना, 0, ठीक है, ये आ गया +1 और ये आ गया -1। ठीक है, तो यहाँ पे भी -0.5, यहाँ पे भी +0.5। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है, ठीक है, अगर आपकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई कर रही है तो वीकली पॉजिटिव एसोसिएशन, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक लाई कर रही है तो स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव एसोसिएशन। ठीक है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक लाई कर रही है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन, अगर 0 से लेके 0.5 तक है तो वीक पॉजिटिव, क्योंकि एक्सटेंट बताना है ना हमने कि कितना एसोसिएशन है, किस डिग्री पे उनमें एसोसिएशन लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी वैल्यू, जस्ट आपको वैल्यू याद रखना है, कोई मुश्किल नहीं है, वो भी अगर आपके क्वेश्चंस में पूछा गया होगा तो ही आपको बताना, अदरवाइज अगर नहीं पूछा तो नहीं बताओगे। ठीक है, तो अगर आपकी वैल्यू 0 से +0.5 तक लाई कर रही है, दैट मीन्स वीक है, इनमें एसोसिएशन रिलेशनशिप तो है लेकिन वो थोड़ी वीक है। ठीक है, अगर 0.5 से लेके 1 तक लाई कर रही है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग है,
उनके बीच में जो पॉजिटिव एसोसिएशन तो है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग, दोनों के केसेस में पॉजिटिव ही है एसोसिएशन। लेकिन वीक कब है? जब 0.5 से कम वैल्यू होगी। स्ट्रॉन्ग कब है? जब 0.5 से 1 के बीच में वैल्यू होगी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन हो गया। क्लियर? सेम वे अगर Q की वैल्यू है जो है, अब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड की। अब हम 0 से लेके यहाँ पे 0.5 माइनस और यहाँ पे 1। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की, कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज हो रही है, तो कौन सा? सेम वे जैसे पॉजिटिव किया ना वैसे ही नेगेटिव। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या आ रहा है? ठीक है, तो कैसे होगा? आपको पता है कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक की वैल्यू, अगर 0 से लेके 0.5 की वैल्यूज आती है, 0 से लेके 0.5, तो कौन सा हो गया? वीक नेगेटिव एसोसिएशन। मीन्स उनमें नेगेटिव एसोसिएशन तो है, लेकिन वो 0.5 तक लाई कर रहा है, -0.5 तक, दैट मीन्स वीक है वो। और अगर -0.5 से लेके 1 तक लाई कर रहा है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एसोसिएशन है। नेगेटिव में है ना -1 तक। ठीक है, तो दैट मीन्स वो कौन सा आ गया आपका? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एसोसिएशन। क्लियर? समझ आ रहा है आपको? देखो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन की हेल्प से भी बताया है आपको। ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है पूरी। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0.5 प्लस वाला, यहाँ पे +1, यहाँ पे -0.5 और यहाँ पे -1। ये हो गया पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव। ये हो गया परफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे हो गया नो मीन्स इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्लियर? अगर अब वैल्यू यहाँ से लाई कर रही है तो वीक पॉजिटिव, अगर 0.5 से 1 लाई कर रही है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। ठीक है, अगर 0 से -0.5 कर रही है तो वीक नेगेटिव, अगर 0.5 से यहाँ तक -1 तक तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। ठीक है, अब आप परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन भी कह सकते हो या परफेक्ट डिसोसिएशन भी कह सकते हो। ठीक है, +1 है तो एग्जैक्ट परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन। क्लियर है आपको? और अदरवाइज 0 से लेके जितनी भी वैल्यू +1 तक है तो वो सारी की सारी पॉजिटिव ही है। 0 से लेके जितनी भी -1 तक है तो वो सारी की सारी नेगेटिव ही है। जस्ट उसको मैंने कैटेगराइज कर दिया कि 0.5 से कम हुई तो वीक, 0.5 से बड़ी हुई तो स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे +0.5 से और 0 के बीच में हुई तो वीक, +0.5 से 1 तक हुई तो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चंस करते हैं इस पे। पहले हम थोड़ा सा इजी वाला क्वेश्चन लेते हैं सो दैट कि आपको समझ आ पाए, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे जाएंगे। ओके, और आज ये यूनिट हमारा ख़त्म हो जाएगा। नाउ यू आर लेफ्ट ओनली विद द 4 यूनिट्स। we have completed 6 units today itself. Okay, now the question is, if AB is equals to 60, देखो आ गया ना दोनों का एब्सेंस। अगर आपके क्वेश्चन में दोनों का एब्सेंस शो किया गया, दैट मीन ए का एब्सेंस भी शो किया है और बी का एब्सेंस भी शो किया है, तो इनके कोई कॉम्बिनेशंस आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं और फर्दर आपको पूछा है कि एसोसिएशन बताओ, दैट मीन्स आपको यूज वाला ही मेथड यहाँ पे यूज़ करना है। क्लियर? इस तरह से आप क्वेश्चंस करोगे। तो करते हैं हम इसको सॉल्व। अल्फा बीटा आ गया 20, यहाँ पे क्या है, ए बीटा आ गया आपके पास 80, अल्फा बी आ गया 30। तो आपको वैल्यू सारी गिवन है ना। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ए बी इंटू अल्फा बीटा, है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा और अल्फा बी, रिवर्स कर दिया हो, जस्ट डिवाइडेड बाय सेम टर्म, ए बी अल्फा बीटा प्लस ए बीटा और अल्फा बी। ठीक है, तो इस तरह से अल्फा बी। क्लियर? ए बी गिवन है ना, ये गिवन है वैल्यू 60, दैट मीन्स, और अल्फा बीटा भी गिवन है 20, दैट मीन्स 60 इंटू 20 माइनस, अब ए बीटा भी गिवन है, ये आ गया ए बीटा, और अल्फा बी भी गिवन है 30, दैट मीन ये दो वैल्यूज़ भी आपको गिवन है, दैट मीन माइनस 80 इंटू 30। सेम टर्म्स नीचे आ जाएगी, जस्ट मेरा साइन उल्टा हो जाएगा, 80 इंटू 30। तो ऐसा नहीं करना कि इनको अलग से काट दो, इनको अलग से काट दो और आंसर ले आओ, नहीं, वो गलत हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन भी है और यहाँ पे प्लस का साइन है।
तो दोनों को अलग अलग से करोगे। 6 टू ज़ 12, दैट मीन यहाँ से आपका 1200 आ गया। 8 3 ज़ 2400, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा सॉल्व करोगे। पहले 1200 माइनस 2400, सेम वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी आपकी, प्लस 2400, ठीक है। अब आपको दोनों को अलग अलग से सॉल्व करना है। यहाँ पे पूरा 24 प्लस 12 कितना हो गया, 3600, और 24 में से 12 करो तो माइनस 1200, क्योंकि आपकी वैल्यू जो है वो माइनस 24 के साथ 2400 बड़ा है ना, इसलिए माइनस आया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों को अगर करो, 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा 36, तो -1/3 आया। अगर इसको आप डिवाइड करो तो Q इज इक्वल्स टू -0.33। तो -0.33 कहाँ लाई कर रहा है, देखो आप नंबर लाइन में अभी, अब आपको क्लियर हो जाएगा। आपको पता है -0.33 इज लाइंग बिटवीन हियर, है ना, समवेयर बिटवीन दिस -0.33। तो इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप हुआ, वीक नेगेटिव एसोसिएशन। अगर तो क्वेश्चन में सीधे नेगेटिव या पॉजिटिव पूछा है फिर तो आप नेगेटिव एसोसिएशन लिख दोगे, है ना। लेकिन हो सकता है वहाँ पे ये भी हो कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव हो ऑप्शन में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एसोसिएशन हो, वीक नेगेटिव एसोसिएशन हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन हो, ठीक है, और वीक नेगेटिव एसोसिएशन हो, पॉजिटिव एसोसिएशन, ठीक है। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक टिक करना है। तो यू विल गो विद वीक भी है और नेगेटिव, क्योंकि माइनस का साइन आ गया ना, और 0 से लेके -0.5 के बीच में लाई कर रही है, तो इसलिए वीक नेगेटिव एसोसिएशन। क्लियर, यहाँ से आया समझ आपको। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। Okay, now the next question is, if AB is equals to 70, A beta is equals to 0, alpha B is equals to 60 and alpha B is equals to 30. Now you have to find out the association. इन दोनों एट्रीब्यूट्स में क्या एसोसिएशन है, आपको AB भी गिवन है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख लेना फटाफट से, अल्फा बी बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी होल डिवाइडेड बाय सेम ए बी अल्फा बीटा माइनस ए बीटा अल्फा बी। क्लियर। अब ए बी कितना है 70, दैट मीन ये वैल्यू है 70। मैं थोड़ा सा साइन चेंज कर देती हूँ सो दैट आपको समझ आए। ये आ गया 70। क्लियर, ये आ गया 70। ए बीटा कितना है 0, दैट मीन ये वैल्यू 0 है। अल्फा बी कितना है, ये वैल्यू है 60। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा है ये कितना है 30। ठीक है, आपको दैट मीन्स ये भी 70 30 हो गया, ये भी 70 इंटू 30 हो गया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आ गया। अब ये भी 0 इंटू 60 है, तो दैट मीन डिनोमिनेटर भी 0 इंटू 60 रहेगा और बीच में आ गया प्लस का साइन। क्लियर, यहाँ पे अब देखो आपको पता है 0 इंटू 60 करूँगी तो ये वैल्यू तो 0 ही आएगी, है ना, और ये वैल्यू भी ऑटोमेटिकली 0 आएगी। तो इनको मैं अगर करूँगी डिवाइड तो ये वैल्यू हमेशा 1 ही निकल के आने वाली है। दैट मीन्स से आपको ये चीज़ पता चला, ये देखो आ गया परफेक्टली पॉजिटिव एसोसिएशन कह सकते हो, परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन कह सकते हो, या फिर कंप्लीटली एसोसिएटेड कह सकते हो। समझ आया आपको मैंने क्या किया। अगर आपको इस वैल्यू में से, इन दोनों वैल्यूज़ में से अगर आपको कोई एक वैल्यू भी 0 आ गई तो अंडरस्टूड है ये पूरी वैल्यू कट गई तो आपकी वैल्यू 1 ही निकल के आएगी। ठीक है, और अगर आपके मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपको इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू 0 निकल के आ गई, दैट मीन अंडरस्टूड है ये पूरा 0 हो गया, तो आपका जो एसोसिएशन होगा वो एग्जैक्टली इक्वल्स टू -1 होगा। ठीक है, दैट मीन्स इस केस में अगर आपको इन वैल्यूज़ में से, इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू भी 0 हो गई, जैसे लेटर सपोज मैं यहाँ पे 0 ले लेती हूँ, यहाँ पे 60 ले लेती हूँ, ये वैल्यू 70 है, ये 30 है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो 0 होगी ना, ये भी 0 है, ये भी 60 है, दैट मीन्स 0 इंटू 60 करूँगी तो 0 ही निकल के आएगा, ये भी 0, लेकिन माइनस माइनस तो है ना, ये वाली वैल्यू मेरी 0 हो गई। समझ आ रहा है। अब यहाँ पे भी 70 इंटू 30 है, यहाँ पे भी, तो दैट मीन ये कट के मेरा 1 ही आ रहा है, लेकिन कौन सा 1 आ रहा है, यहाँ पे -1 निकल के आ रहा है, -1 अपॉन +1, तो -1 ही हुआ ना आपका। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। क्लियर, तो इस तरह से आपको करना है। तो अगर आपको इन में से
कोई एक वैल्यू 0 होगी तो समझ लो परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन होगा, और अगर इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू 0 निकल के आती है, गिवन है, दैट मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन होगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व, तो आपको कोशिश करनी है कम से कम आप सॉल्व करो, आपको माइंड को ज़्यादा यूज़ करना, ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, सो दैट कि आपको सॉल्व भी ना करना पड़े, पेपर पेन कम से कम यूज़ करना पड़े, और आपके पास आंसर स्ट्रेट वे निकल के आ जाए। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टूड? इन दोनों वैल्यूज़ में से एक भी वैल्यू 0 आ गई तो परफेक्ट पॉजिटिव, इन दोनों वैल्यूज़ में से एक भी वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन परफेक्ट नेगेटिव। अंडरस्टूड? ओके, नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद अ सिंगल क्वेश्चन। व्हाट इज इट? इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं क्या बताना चाहती हूँ कि देखो, कई बार आपको क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो कॉम्बिनेशंस खुद बनाने पड़ते हैं, जो कि मैंने आपको लेक्चर 1 और 2 में बताया था कि कैसे कॉम्बिनेशंस हम बनाते हैं, कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है, कैसे हम क्लास फ्रीक्वेंसीज बनाते हैं। ठीक है, तो कौन सी क्लास फ्रीक्वेंसीज में कौन सी वैल्यूज़ आती हैं, ए का एब्सेंस किसे बोलते हैं, बी का एब्सेंस किसे बताते हैं, तो वो सारे जो है कॉन्सेप्ट्स इस एक क्वेश्चन में आपको आएंगे। तो अब एग्जामिनर का हमें नहीं पता कि वो किस लेवल का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में पुट कर सकता है ना, वो इजी भी डाल सकता है कि स्ट्रेट वे आपको वैल्यूज़ गिवन है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, या फिर हो सकता है थोड़ा सा अपने लेवल को कॉम्प्लिकेट करने के लिए हो सकता है वो इस तरह के क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में डाल दे। तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हैं और आप देखोगे कि कितना आसान है, और आपकी जो हमने स्टार्टिंग में इस यूनिट को पढ़ा था वो भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से। क्लियर? नाउ फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन लिटरेट्स एंड क्रिमिनल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। दैट मीन्स आपको लिटरेट्स और क्रिमिनल्स के बीच में क्या करना है, आपको एसोसिएशन फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स जो पहले बोला गया हो ना, वो आपको फटाफट से ए ले लेना है, जो आपको बाद में बताया, मीन रिलेशनशिप बता रहे हैं ना कि लिटरेट्स और क्रिमिनल्स के बीच में आपको एसोसिएशन फाइंड आउट करना है इस डेटा की हेल्प से। तो लिटरेट्स क्या हो गया, ए हो गया, और क्रिमिनल्स क्या हो गया आपका, बी हो गया। पहले गिवन है लिटरेट्स मीन्स ए, क्रिमिनल्स मीन्स ए बी। अब ऑफलाइन बैचेस में कुछ स्टूडेंट्स बोलते थे मैम क्या हम क्रिमिनल्स को ए ले सकते हैं, इसको बी ले सकते हैं? नहीं, जो आपको पहले पूछा गया आपको उसी को ए लेके चलना है, जो बाद में पूछा गया उसको आपको बी लेके चलना है। ठीक है, अब लिटरेट्स अगर ए इज इक्वल्स टू लिटरेट्स हो गया, दैट मीन्स ए का एब्सेंस क्या होगा, अल्फा, तो अल्फा क्या हो गया, इलिटरेट्स। ये आप साथ साथ लिख लेना। अंडरस्टूड है ना? If B is equals to criminals, that means B का एब्सेंस क्या हो गया, बीटा, तो बीटा क्या होगा, नॉन क्रिमिनल्स। यहाँ से समझ आ रहा है आपको? तो इस तरह से आपको पहले फटाफट से लिख लेना है। A मीन्स लिटरेट्स, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू इलिटरेट्स। अगर B जो है वो क्रिमिनल्स है तो B का एब्सेंस क्या है, बीटा, तो बीटा हो गया जो क्रिमिनल्स नहीं है। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो कॉम्बिनेशन है इजीली बन जाएंगे। आप फटाफट से पहले ये लिख लो, लिख लिया? ओके, अब देखो आपको क्या क्या गिवन है। टोटल पॉपुलेशन गिवन है, टोटल पॉपुलेशन मीन्स आपके पास एन गिवन है, एन कितना है, 240, लिख लिया। अब लिटरेट्स गिवन है, लिटरेट्स मुझे पता है ना, लिटरेट्स मतलब ए। ठीक है, देयरफॉर योर ए इज इक्वल्स टू, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 40। अंडरस्टूड? अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, इलिटरेट क्रिमिनल्स। इलिटरेट कौन था, अल्फा, और क्रिमिनल कौन है, बी। दैट मीन्स ये वैल्यू जो है वो किसकी गिवन है, अल्फा बी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, देयरफॉर अल्फा बी इज इक्वल्स टू 40। समझ आया कैसे? आपने जब ए का एब्सेंस किया अल्फा तो आपको पता चला कि अल्फा क्या है, इलिटरेट है। बी का एब्सेंस किया तो आपको पता चला बी का एब्सेंस कौन है, नॉन क्रिमिनल्स। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है इलिटरेट भी है और वो क्रिमिनल्स भी है, मीन्स इलिटरेट क्रिमिनल्स एक साथ चल रहा है, कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। तो इलिटरेट क्रिमिनल्स मतलब अल्फा बी, अल्फा मीन्स इलिटरेट और क्रिमिनल्स मीन्स आपका बी जो गिवन है।
ठीक है, तो आगे आपको अल्फा बी भी समझ आ गया। अब नेक्स्ट इज लिटरेट क्रिमिनल्स, मीन्स वो लिटरेट भी है और क्रिमिनल। लिटरेट स्टैंड्स फॉर ए, क्रिमिनल स्टैंड्स फॉर बी, दैट मीन हियर द वैल्यू इज गिवन फॉर ए बी, तो ए बी इज इक्वल्स टू 5। समझ आया आपको? क्लियर? तो अब जो जो गिवन है वो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए इज इक्वल्स टू लिटरेट, अल्फा इज इक्वल्स टू इलिटरेट, बी इज इक्वल्स टू क्रिमिनल्स, बीटा इज इक्वल्स टू नॉन criminals, and n is equals to 240 total population. And here illiterate criminals means alpha b is equals to 40 and literate criminals ab is equals to 5. अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फटाफट से मुझे क्या करना है, कंटिजेंसी टेबल बना लेना है। जो जो गिवन है वो लिख दिया और जो जो गिवन नहीं है वो मुझे कंटिजेंसी टेबल की हेल्प से फटाफट से फाइंड आउट करनी है, सो दैट कि मैं अपने फॉर्मूले में पुट कर पाऊँ, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ मुझे अपने फॉर्मूले में डालनी है ना। ये मेरा फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले के लिए मुझे सारी वैल्यूज़ चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। अभी मेरे पास ए बी है, बाकी सारी वैल्यूज़ मेरे पास नहीं है। ए है लेकिन ए बी अल्फ़ा बीटा नहीं है, तो इस तरह से कुछ वैल्यूज़ निकालने के लिए मुझे कंटिजेंसी टेबल ड्रॉ करना ही पड़ेगा। अब कितना टाइम लगा, ए अल्फ़ा बी बीटा, ठीक है, ए बी अल्फ़ा बी, ए बीटा अल्फ़ा बीटा, कितना टाइम लगता है, कोई हार्डली। यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे ए, यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे एन, एन मुझे गिवन है 240, ठीक है, तो ये बना लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें वैल्यूज़ ड्रॉ कर ली। मुझे ए बी गिवन था ना 5, ठीक है, तो मुझे बी भी गिवन है, बी कितना है, अल्फ़ा बी गिवन है, अल्फ़ा बी कितना है 40, देखो अल्फ़ा ए बी भी आ गया 5 और अल्फ़ा बी भी आ गया 40, एन गिवन है 240, क्लियर, ए बी गिवन है 40। अब देखो यहाँ पे दो गिवन है गिवन वैल्यूज़, तो मैं टोटल वाले को गिवन वैल्यूज़ को ऐड करके निकाल सकती हूँ, दैट मीन 40 + 5 इज़ 45 आ गया। अब यहाँ पे भी मुझे दो वैल्यूज़ गिवन है, थर्ड वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूंगी, टोटल में से गिवन वैल्यू को माइनस करूंगी, मीन्स n माइनस ए करूंगी तो निकल के आ जाएगा अल्फ़ा, तो 240 - 40 इज इक्वल्स टू 200, क्लियर। अब देखो यहाँ पे मेरे को अगेन टू वैल्यूज़ आ गई, फर्स्ट कॉलम में 40 भी है और 5 भी है, तो गिवन वैल्यू को निकालने के लिए टोटल में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो 40 - 5 गिव्स में 35, ये भी आ गया, ओके। नाउ अब यहाँ पे भी देखो 200 है, 40 है, अब 200 - 40 करूँगी अगेन, तो क्या निकल के आया, 160 मिल गया मुझे ये भी, क्लियर। अब बीटा की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ ना मैं, क्या करूँगी, 35 + 160 करूँगी, तो 160 + 35 गिव्स मी 195, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ प्लस होंगी ना। टोटल में से गिवन वैल्यू को माइनस करना है, लेकिन अगर गिवन दो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा दोनों प्लस ही होंगी, अंडरस्टूड। तो देखो इसकी कंटिजेंसी टेबल की हेल्प से कितनी जल्दी मुझे सारी वैल्यूज़ मिल गई। ये तो आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ कितना ईजी है ना, ईजी। आई होप आपको भी इजी लग रहा होगा, ये नहीं कि आप बोलो मैम को लग रहा है इजी, हमें तो नहीं लग रहा भाई, नहीं इजी है बिल्कुल। आप जस्ट प्रैक्टिस करो इसको थोड़ा सा, आपको भी इजी लगेगा, ओके। एंड फील कंफर्टेबल टू feel free to ask anything, okay, you cannot don't feel like embarrassed or don't feel कि हम नहीं पूछ सकते हैं, कंफर्टेबल नहीं है, कैसे पूछेंगे, क्या लगेगा, कौन क्या सोचेगा, नहीं, इतना नहीं सोचना है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी लगती है, आपको आती है, आपको लगता है ये पूछना चाहिए मुझे, ये मुझे नहीं समझ आ रहा, कमेंट सेक्शन में आप फ्रीली अपने क्वेश्चंस को वहाँ पे पुट कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं सोचना कि मैं इग्नोर करूँगी, या जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगती है कि इस कमेंट को एड्रेस करना ज़रूरी है, वो मैं डेफिनेटली करूँगी, या अपनी वीडियोस में भी करूँगी, या आपको कमेंट भी कर सकती हूँ मैं, ठीक है। तो रिप्लाई करके भी आपको एड्रेस में पक्का करूँगी, तो आप कंफर्टेबल हो जाइए और एकदम फ्रीली आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो लेक्चर्स के रिगार्डिंग, क्लियर। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करूँगी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है 5 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 40, ठीक है, तो 5 × 40 आ गया यहाँ पे, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कहाँ है 160, तो दैट मीन्स 5 × 160 आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये मिल गया। अब मुझे चाहिए
ए बीटा कहाँ पे है, ये देखो ए बीटा आ गया 35, तो आ गया 35। उसके बाद अल्फ़ा बी कहाँ पे है, ये आ गया अल्फ़ा बी। अब 35 इंटू 40, क्लियर, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कर दिया यहाँ पे। अब सेम चीज़ मैंने डिनोमिनेटर में भी लिख दी, बट मैंने साइन क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब 16 5 ज़ा 80, 800 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 35 इंटू 4 40 140 1400 आ गया, ठीक है। सेम चीज़ मुझे डिनोमिनेटर में लिख दी, ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब देखो यहाँ पे 1400 बड़ा है ना, तो उसके साथ जो माइनस लगेगा वही यहाँ पे आ गया। 14 में से 8 माइनस करें 6, तो 600 आ गया। 14 प्लस 8 करेंगे तो आ गया आपका 2200। अब 600 को आप 200 से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, इट इज़ इक्वल्स टू 0.273, और क्योंकि माइनस है ना तो माइनस 0.273। अगेन आप देख रहे हो अब ये वैल्यू किस में आ रही है, ज़ीरो से लेके, ठीक है, ज़ीरो से लेके, ये नंबर लाइन है, ज़ीरो से लेके -0.5 के बीच लाई कर रही है ना। तो -0.5 से ज़ीरो से लेके ज़ीरो से -0.5 के बीच लाई कर रही है ये वैल्यू, तो दैट मीन्स आपकी वैल्यू है ना यहाँ पे समवेयर बिटवीन दिस 2.273, ठीक है। तो इसलिए आपका ये क्या आ जाएगा, अगेन वीक भी है और नेगेटिव एसोसिएशन, क्योंकि माइनस का साइन है ना, तो वीक नेगेटिव एसोसिएशन, क्लियर। तो नेगेटिवली एसोसिएटेड तो है ही है, लेकिन नेगेटिव के साथ साथ कौन सा वाला नेगेटिव है, वीक नेगेटिव है। अगर आपको ऑप्शंस आ जाते हैं वीक नेगेटिव, ठीक है, या ओनली नेगेटिव, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर हो सकता है बोथ ए एंड बी, तो आपका बोथ ए एंड बी ही आएगा, क्योंकि वीक नेगेटिव भी और नेगेटिव तो ऑब्वियस ही बात है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिवली एसोसिएटेड पे आ गया फिर तो आपको पता है वैल्यू ही नेगेटिव है, तो ऑब्वियस है। लेकिन अगर 0.5 -0.5 से 0 के बीच में है तो वीक, 0.5 से लेके 1 के बीच में है तो स्ट्रॉन्ग, अगर अब वो माइनस है तो नेगेटिव, वीक नेगेटिव, अगर वो प्लस में है तो वीक और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 6, दैट इज थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब समझ आया आपको कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपके पास सिर्फ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे मैं कंपैरिजन मेथड यूज़ करूँगा या करूँगी। अगर आपको बी की एब्सेंस की बात आ रही है, दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में सिर्फ बीटा कहीं आ रहा है या ए बीटा कॉम्बिनेशन लाई कर रहा है, दैट मीन्स प्रोपोर्शन मेथड यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आपके पास ए का एब्सेंस भी आ रहा है, बी का एब्सेंस भी आ रहा है, इनके कॉम्बिनेशन शो किए जा रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स समझ लो आपको यूज़ कोफिशिएंट वाला मेथड जो है वो यूज़ करना अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अंडरस्टूड। आई रियली होप आपको अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ आए होंगे। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे MCQ सीरीज़ के साथ, और तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए और अच्छे से इन लेक्चर्स को प्रिपेयर कीजिए। कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में फ्रीली मुझे आस्क करें, ठीक है। आई विल डेफिनेटली एड्रेस योर क्वेरीज और योर डाउट्स, वॉट एवर इट इज़। Clear? So this is all about today's lecture. Prepare well for the exam and do take care of your health also. Thank you very much.